अज़ीज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। नाज़रीन, इस वीडियो में हम लोग आपके निसाब में शामिल नज़्म फ़ाख्ता की आवाज़ के हवाले से हिस्सा दूसरे को देखने वाले हैं। इससे कबल की वीडियो में आपने देखा था फ़ाख्ता की आवाज़ की क़ीरत को, पेचीदा अल्फाज के मानी और नज़्म की वज़ाहत को। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आपके कमेंट से ये ज़ाहिर होता है कि आप इस नज़्म की वज़ाहत को समझ चुके हैं। अब जो है हम लोग इस नज़्म के हवाले से आपके इम्तिहान में जो सवाल आएगा उसे देखने वाले हैं। आपके इम्तिहान में हिस्सा नज़्म से 4 या 5 सवाल आते हैं, जिसमें से आपको 2 सवाल के जवाब देने होते हैं। तो एक सवाल का जवाब आपको दिया जा चुका है जो कि नज़्म इंसान और बज़्म क़ुदरत के हवाले से है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख लें। और दूसरा सवाल का जो जवाब होगा वो आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग नज़्म फ़ाख्ता की आवाज़ के हवाले से सवाल के जवाब को देखेंगे, जो कि आपके इम्तिहान के हवाले से बेहद इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इससे क़ब्ल की वीडियो को जिसमें वज़ाहत की गई थी अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें, ताकि नज़्म के हवाले से जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ़ और सिर्फ इस नज़्म से जो सवाल आएगा इम्तिहान में उसके जवाब को देखेंगे, वज़ाहत नहीं करेंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं आज की इस वीडियो का। तो इस नज़्म के हवाले से जो सवाल आपके इम्तिहान में आ सकता है वो है नज़्म फ़ाख्ता की आवाज़ का खुलासा या नज़्म फ़ाख्ता की आवाज़ का मरकज़ी ख़याल। तो चाहे खुलासा आए या मरकज़ी ख़याल आए, आपको वही जवाब लिखना है जो अभी इस वीडियो में बताया जाएगा। या इस सवाल को यूँ भी घुमाया जा सकता है कि नज़्म फ़ाख्ता की आवाज़ के हवाले से अपनी वाक़फ़ियत का इज़हार करें। यहाँ पे सिर्फ लफ्ज़ों का हेर फेर और कुछ नहीं है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर नज़्म फ़ाख्ता की आवाज़ के हवाले से सवाल आता है तो आपको जवाब में यही लिखना है। या इस सवाल को देखिए इस तरह भी घुमाया जा सकता है कि नज़्म फ़ाख्ता की आवाज़ में जोश मल्ली आबादी ने या शायर ने फ़ाख्ता की आवाज़ में क्या महसूस किया है, अपने अल्फाज में लिखिए। तो नाज़रीन, सवाल चाहे जिस तरह भी आए उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लफ्ज़ों का कमाल है। लफ्ज़ों को घुमाने से या बदलने से जो है आप डरिए नहीं। असल में पूछना यही चाहता है कि नज़्म फ़ाख्ता की आवाज़ में जो बातें पेश की गई हैं उसे आप लिखिए, यानी कि खुलासा बयान कीजिए। तो आइए हम देखते हैं इस सवाल का क्या जवाब है कि नज़्म फ़ाख्ता की आवाज़ का खुलासा। अगर आप वज़ाहत को देख चुके होंगे तो आप बआसानी नज़्म फ़ाख्ता की आवाज़ में किन बातों को पेश की गई है आसानी से बता पाएंगे कि नज़्म फ़ाख्ता की आवाज़ में इन बातों को पेश की गई है। बहरहाल आपको इम्तिहान में क्या लिखना है वो इस वीडियो में देखेंगे, तो जवाब को देखते हैं। नज़्म फ़ाख्ता की आवाज़ जोश मल्ली आबादी की बेहतरीन नज़्मों में से एक है। इस नज़्म में इन्होंने फ़ाख्ता के सोज़ व गुदाज़ को नहायत खूबसूरती से पेश किया है। नज़्म के आगाज़ में शायर कहता है कि फ़ाख्ता की आवाज़ आज कुछ बदली हुई सी है। आज इस आवाज़ में पहले जैसा सुकून नहीं है। सुकून की जगह शदीद दर्द व गम की कैफियत है। इस आवाज़ में जो दर्द है उसे शायर ने यूँ लिखा है कि जब आप इम्तिहान में लिखेंगे तो इसी तरह से यूँ लिखा है कि के बाद आप कोलन दे सकते हैं और उसके बाद लाइन को चेंज करना है, नीचे में लिखना है। और ये जो अलामत आप देख रहे हैं इसे लिखना ना भूलें, ये अलामत ज़रूरी है। उसके बाद आप लिखें कि जैसे याकूब गर्क़े शेवन में, जैसे सीता की जुस्तजू बन में। या जिस तरह अब शेर को लिखने के बाद जो है लाइन चेंज कर दीजिए, उसके बाद आप फिर लिखना शुरू कीजिए कि या जिस तरह बुढ़ापे में बचपन की याद सताती है, या जिस तरह याकूब अलैहिस्सलाम अपने लाडले बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से बिछड़कर आंसू बहाते हैं, या जिस तरह राम और लक्ष्मण सीता की तलाश में जंगल में मारे मारे फिरते हैं, या जिस तरह कोई नई दुल्हन बेवा होकर गम में तड़पती है, या जिस तरह ससुराल में जाकर कोई लड़की अपने मैके को याद करके आंसू बहाती है। अल-मुख्तसर इस नज़्म में जोश मल्ली आबादी ने फ़ाख्ता को एक अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया है और इसके ज़रिए इंसानी ज़िंदगी में माजी के जज्बात और यादों से जो दर्द पैदा होता है उसे पेश किया है। तो नाज़रीन, ये इस नज़्म का खुलासा है। आपने देखा कि किस तरह से इस नज़्म में जोश मल्ली आबादी ने फ़ाख्ता के
दर्द गम को पेश किया है। इससे कबल की वीडियो में जो वजाहत की गई उसे आप देखें, ताकि आप बहुत आसानी से अपने अल्फाज में भी लिखने की सलाहियत पैदा कर सकें, क्योंकि वजाहत को बहुत उम्दा तरीके से पेश की गई है। उसे देख लें और उससे याद करने में आसानी होगी। आपके इम्तिहान में जब ये सवाल आएगा कि नज़्म फाख्ता की आवाज़ का खुलासा लिखिए मरकज़ी ख्याल, तो आप इसे लिख दें, पूरे नंबरात हासिल हो जाएंगे। नाजरीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर इजहार करें। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्त अहबाब से ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इसे इस्तिफ़ादा कर सके। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अब अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।